9 सितंबर 2023 इस दिन भारत को सबसे पहला मौका दिया जाता है G20 समिट को होस्ट करने का। अब जिसके चलते फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड 19 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स इंडिया को विजिट करने आते हैं, जिसमें आपका जर्मनी, जापान, ब्राज़ील एंड आपका मोस्ट अवेटेड कनाडा भी शामिल है। एंड अगर आपको नहीं पता कि G20 समिट क्या है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हैं। G20 समिट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें फ़िलहाल के लिए 20 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया हुआ है। एंड ये G20 समिट साल में एक ना एक बार ज़रूर होस्ट किया जाता है, बट इसकी प्रेसिडेंसी मीन्स इसको होस्ट कौन करने वाला है ये हर साल चेंज होता रहता है। जैसे कि 2022 में इसको आपके इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, 2023 में इसको इंडिया ने होस्ट किया है एंड अपकमिंग ईयर 2024 में इसको आपका ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। एंड इसका मेन मोटिव रहता है कि जो इश्यूज़ ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं सभी कंट्रीज़ के ऊपर, उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना या फिर उनको डिस्कस करना, जिनसे उसका जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन मिल जाए या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए। एंड ये G20 समिट मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया है यह आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सुबह था 11 सितंबर 2023 की, जब इंडिया गवर्नमेंट एंड कनाडा गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग चल रही होती है, तब ऑल ऑफ अ सडन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट एजेंट्स का एक लिंक है हरदीप सिंह निज्जर, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर के असैसिनेशन से। लेकिन उस टाइम तो इंडिया गवर्नमेंट इस एलिगेशन को फेक और बेबुनियाद कहकर ठुकरा देती है, क्योंकि कनाडा के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे वो उस लिंक को एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन इन्हीं एलिगेशंस के चलते कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर मैरी एनजी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को डिले या पोस्टपोन कर देते हैं इंडिया के साथ, जो कि अक्टूबर में होने वाला था। एंड अगर वो सक्सेसफुली हो जाता तो इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होता। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये हरदीप सिंह निज्जर था कौन, जिसके असैसिनेशन में सिर्फ इंडिया का ही नाम आया, किसी और का भी नाम आ सकता था, किसी और नई कंट्री को ब्लेम किया जा सकता था, क्योंकि हर कंट्री के हर सिटीज़न के मल्टीपल एनिमीज़ होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो एनिमीज़ सेम कंट्री से बिलोंग करते हो सकता है वो अलग अलग कंट्री से ऑपरेट कर रहे हों। एंड ये टॉपिक कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके चलते उन्होंने इंडिया से अपने सालों पुराने रिश्ते को बिगाड़ने के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। विशेष रूप से भारतीय छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आतंकवादी की पैरवी कनाडा की सरकार कर रही है, वहां के विदेश मंत्री, वहां के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। As a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. 10 नवंबर 1977 जलंधर के पास भरसिंहपुरा नाम के विलेज में हरदीप सिंह निज्जर का जन्म होता है। इसी के कुछ सालों बाद इन द ईयर 1984 पंजाब में एक डिमांड अचानक से उठती है कि सभी सिखों को एक सेपरेट लैंड दिया जाए आउट ऑफ पंजाब, जिसका नाम वो खालिस्तान रखना चाहते थे। एंड उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। एंड क्योंकि खालिस्तान को हमेशा से एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा गया है, तो इसी के चलते इस डिमांड को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। और करे भी क्यों ना, वरना अगर इस डिमांड को परमिशन मिल जाती तो इट वॉज़ वेरी पॉसिबल कि इन फ्यूचर सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस सभी अपने अपने लिए एक सेपरेट लैंड की डिमांड रखते। एंड इसी के चलते इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट प्रूव हो सकता था। अब खालिस्तान की डिमांड रिजेक्ट होने के बाद कुछ सिख एक ग्रुप बनाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि अब हम गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे। और वो कैसे कि हम पंजाब में दंगे कर देंगे। एंड इन दंगों में मोस्टली टारगेट बनाया जा रहा था हिंदू फैमिली को, एंड हिंदू के खिलाफ एक जिनोसाइड को प्रमोट किया जा रहा था। एंड इसी के रेस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट एक काफ़ी भारी मात्रा में मिलिट्री को डिप्लॉय कर देती है पंजाब में, जिसके चलते पता चलता है कि ये सिख मिलिटेंट्स जो कि इन दंगों में शामिल थे एंड खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, इन सबको गुरुद्वारे में पनाह दी हुई है। एंड इन सबको शेल्टर दी हुई थी एक शख्स ने, जिसका नाम था जतिंदर सिंह निज्जर, जिसके नाम से आपको आइडिया लग ही गया होगा। जी हाँ, ये तो हमारे हरदीप सिंह निज्जर का सगा भाई। अब इसी के चलते जतिंदर सिंह निज्जर को पंजाब पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एंड क्योंकि हरदीप उस टाइम पे काफ़ी छोटा था तो उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाया, बट इसी का बदला लेने के लिए इन द ईयर 1997 हरदीप कनाडा में जाके शिफ्ट हो जाता है एंड वहीं पे अपनी मैरिज करके वहीं पे सेटल भी हो जाता है। बट उसके मन में अब तक खालिस्तान की भावना नहीं गई थी, और इसी के चलते वो कनाडा में एक ग्रुप को फॉर्म करता है जिसका नाम होता है KTF, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसका मेन मोटिव था
इंडिया के सिख्स को अपनी साइड करना एंड जो जिनोसाइड, जो हत्याएं सिखों ने इन द ईयर 1984 में की थी, वही हत्याएं, वही कंडीशन इंडिया की दोबारा बनाना सभी सिख कम्युनिटी का ब्रेन वॉश करके। और ये सब इंडियन गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत इस ग्रुप को इंडिया में बैन कर दिया। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ कनाडा से ऑपरेट की जा रही हैं, सो इसी के चलते हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कनाडा को 3 महीने पहले जून में एक वार्निंग भी दी थी कि आप सिख सेपरेटिस्ट्स को स्पेस देना एंड सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। बट इसके रिस्पॉन्स में हमेशा कनाडा सिर्फ एक ही बात कहता है कि हाँ, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन वो क्या एक्शन लेते हैं वो आज तक किसी को पता नहीं चला। एंड राइट टू स्पीच की आड़ में कनाडा इन खालिस्तानियों को फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि कनाडा में 250 गुरुद्वारे हैं एंड उनमें से 8 गुरुद्वारे ये खालिस्तानी ऑपरेट करते हैं। एंड इन गुरुद्वारों में जो भी इनकम होती है, उस इनकम का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है खालिस्तानी जस्टिन ट्रूडो को ट्रांसफ़र करते हैं। एंड एज ए वोटर भी ये काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं जस्टिन ट्रूडो को बार बार इलेक्ट करने में। एंड इसी के चलते जस्टिन ट्रूडो इनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेंगे। एंड अभी तक तो सिर्फ नॉर्मल वार्निंग्स दी जा रही थी, लेकिन हद तो जब पार हो गई जब 4 जून 2023 को कनाडा में एक परेड निकाली जाती है खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 में हुए इंदिरा गांधी के मर्डर को पोर्ट्रे किया हुआ है। अब क्योंकि इंदिरा गांधी के मर्डर में भी उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स का हाथ था जो कि खालिस्तान के सपोर्ट में थे, एंड क्योंकि इंदिरा गांधी खालिस्तान को पनपने नहीं दे रही थी, तो इसी के चलते उन्होंने इंदिरा गांधी को शूट कर दिया। एंड ये घटना इंडिया के लिए काफ़ी एम्बैरसिंग थी। सो इसी के ठीक 14 दिन बाद हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इस परेड को ऑपरेट कर रहा था, उसको शूट कर दिया जाता है उसी के गुरुद्वारे के सामने ब्रिटिश कोलंबिया में, जहाँ पर बाकायदा उन्होंने खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए हुए थे अपने गुरुद्वारे के सामने। एंड ये घटना एकदम से सरप्राइज अटैक भी नहीं था, क्योंकि कनाडा की स्पाई एजेंसीज निज्जर को पहले ही वार्न कर चुकी थी कि उसको इंडिया में वांटेड का लेबल मिल चुका है एंड उस पर कभी भी अटैक हो सकता है, सो सतर्क रहे इसके लिए। अब सवाल आता है कि आखिरकार इस असैसिनेशन से कनाडा को ऐसा तो भी क्या लॉस हो गया जिसके चलते उन्हें टॉपिक वर्ल्ड लीडर्स के समिट में डिस्कस करना पड़ा। सो द रीज़न इज़ सिख कम्युनिटी काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट पर प्रेजेंट है कनाडा के अंदर। 2021 में आई हुई सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7,70,000 लोगों ने अपना रिलीजन सिख बताया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड जितने भी खालिस्तानी कनाडा में कुछ प्लान्स कर रहे हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, उनके मन में काफ़ी दहशत बैठ गई है इस शूट आउट के बाद कि अगर अभी हरदीप मरा है अचानक से, तो हो सकता है अगला नंबर उन्हीं का हो। एंड क्योंकि ये कनाडा गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी बड़ा फेलियर है, क्योंकि कनाडा की स्पाई एजेंसीज को पता था किस पर अटैक होने वाला है, टारगेट को पता था कि उस पर अटैक होने वाला है, फिर भी वो निज्जर के शूट आउट को नहीं रोक पाए। एंड अगर जस्टिन ट्रूडो इस टॉपिक को वर्ल्ड लीडर्स के समिट में ना उठाते, तो इट वॉज़ वेरी पॉसिबल कि खालिस्तानी को लगता कि जस्टिन ट्रूडो को इस शूट आउट से कोई काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, एंड वो अपने वोट्स एंड फंड को ट्रूडो को ट्रांसफ़र करना बंद कर देते, जो कि ट्रूडो के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता था। कनाडा में सिख कम्युनिटी इतने अच्छे खासे अमाउंट पर प्रेजेंट है, इंडिया के पंजाब के बाद वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट सिख कम्युनिटी कनाडा में ही रहती है। एंड इस पॉपुलेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके वोट्स कनाडा की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी हैं। एंड इन्हीं एलिगेशंस के चलते इंडिया एंड कनाडा के बीच एक काफ़ी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ में एक बैक एंड फोर्थ चालू है। जैसे कि इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट कैमरॉन मिक्की को उनके देश वापस जाने के लिए कह दिया है, जिसके रेस्पॉन्स में कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय को उनके देश वापस जाने के लिए कह दिया है। एंड इन्हीं डाई के चलते कोई खालिस्तानी रिवेंज लेने के लिए इंडिया ना आ जाए और कोई बॉम्ब ब्लास्ट या फिर टेररिस्ट अटैक ना कर दे, इंडिया ने सभी कनाडा के वीज़ा को बैन कर दिया है जब तक ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो जाते, क्योंकि ये दोनों देश इस दुश्मनी को ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1.4 मिलियन ऑफ इंडियंस कनाडा में रहते हैं ड्यू टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन क्वालिटी, बेटर हेल्थ केयर मैनेजमेंट। एंड अगर आप कनाडा में अच्छे से 5 साल बिताते हैं एंड उनको टैक्स पे करते हैं, देन आपको कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल सकती है, जिसके चलते आप सभी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं जो कि बाकी कनाडाई सिटीजन करते हैं। यहाँ तक कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट को वोट भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इस राइवलरी को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा,
बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ कनाडा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया एंड कनाडा ने साथ में एक एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है जिसका नाम है FIPA, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसके चलते इन दोनों कंट्रीज़ को ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए आपस में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, जिससे कमर्शियल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कनाडा ने फूड प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया था। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कनाडा ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया था। इंडिया अपने ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कंप्लीट कर सके, इसके लिए कनाडा ने प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स सर्विसेज को इंक्रीज कर दिया था। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2021 to 2022, कनाडा ने ऑलमोस्ट $76 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के 52 अपकमिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि कनाडा सिर्फ हमारे अपोजिशन में है, बल्कि कई बार वो हमारा एज ए फ्रेंड भी रोल निभा चुका है इन एग्रीमेंट्स के चलते। अब देखना ये है कि क्या कनाडा इन खालिस्तानियों के खिलाफ इतना फोर्स करने पर एक्शन लेता है, क्योंकि अगर एक्शन लिया गया तो हो सकता है कंडीशन जल्द से जल्द नॉर्मल होती दिखे। बट अगर एक्शन नहीं लिया गया एंड कंडीशन ऐसे ही चलती रही, खालिस्तानी ऐसे ही कोई ना कोई हरकत करते रहे इंडिया के खिलाफ, तो हो सकता है ये लड़ाई किसी और मोड़ पर जाकर शांत हो। एंड आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन सी कंट्री जीतने वाली है? एंड क्या कनाडा इन खालिस्तानियों को इंडिया को वापस लौटा देगा, जो कि इंडिया पहले से डिमांड रख रहा है कि इन खालिस्तानियों को आप हमें लौटा दीजिए, हम कर लेंगे इनके साथ जो करना है, आपसे तो नहीं होने वाला। सो या फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, सो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।